हेलो एवरीवन। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि इंट्राडे में ओपन होने के बाद मार्केट को ऑप्शन में कैसे कैसे क्या क्या देख के ट्रेड को बनाया जाता है और वहां पर टारगेट को और स्टॉप लॉस को कैसे सेट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको देखेंगे। आज ये पहला वीडियो है, इसके बाद दो वीडियो और आएगा जिसको मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है। तो पहला पॉइंट क्या है, ओपन मार्केट कहाँ खुल रहा है, ये चीजें पहले देखना है आपको। सबसे पहले कहीं पर क्लोज हुआ था कल, तो आज क्या कर सकता है मार्केट, या तो उसी के आसपास छोटा गैप अप कर दे या फिर बड़ा गैप अप कर दे, या फिर छोटा गैप डाउन कर दे या फिर बड़ा गैप डाउन कर दे। ठीक, ये चार चीजें हो सकती हैं, या फिर पांचवी चीज जहां क्लोज हुआ है वहीं ओपन हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। एक दो चार पांच पॉइंट जरूर ऊपर नीचे ओपन होता है, तो इससे भी कुछ चीजें क्लियर होंगी आगे। तो मार्केट को पहले क्या देखना है, कहाँ पर खुला। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कहीं पर ये चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है और क्लोज किया यहाँ पर, ठीक, ओपन हो गया यहाँ पर, तो इसका सिचुएशन क्या हो सकता है, कैसे ये बिहेवियर कर सकता है, इसको भी हम लोग समझेंगे आगे चार्ट पर। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या देखना है कि ओपनिंग कहाँ हुआ। ठीक, गैप अप हुआ या फिर गैप डाउन हुआ या फिर बिग गैप अप हुआ या फिर बिग गैप डाउन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। पहले पॉइंट का मतलब समझ गए आप लोग, आगे मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा, पहले ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, पहले 1 घंटे मार्केट को देखना है। ठीक, मार्केट वर्क कैसा कर रहा है, मार्केट वर्क कैसा कर रहा है, मतलब आगे इसका बिंदु समझेंगे तीसरे पॉइंट में। अगर मार्केट साइडवेज दिख रहा है, ठीक, मैंने बताया 1 घंटे ऑब्जर्व करना है, तो उसमें क्या ऑब्जर्व करना है, अगर मार्केट साइडवेज दिख रहा है तब आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक आगे के पॉइंट फॉलो ना हो। आगे के पॉइंट का मतलब क्या है, चौथे पॉइंट पे आएंगे हम लोग तो आपको पता चल जाएगा कि आगे के पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। ठीक, चौथे में क्या बताया जा रहा है आपको, देखो मार्केट के लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, मार्केट के पास क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, लिमिटेड टाइम का क्या मतलब है, जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, 9:15 पर ओपन होता है और ओपन होकर के 3:30 पर क्लोज हो जाता है, तो ये क्या है, लिमिटेशन है मार्केट का। मार्केट 5-6 घंटे जो भी चल रहा है, ये एक लिमिटेशन है, इतने टाइम में उसको सब कुछ करके जाना है। किसी का स्टॉप लॉस लेना है, किसी का टारगेट लेना है, हो सकता है किसी का कुछ भी ना हो। तो ये चीजें उसके लिए एक लिमिटेशन है कि मार्केट इतने ही टाइम में सब कुछ करके जाएगा जो भी उसको आज करना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा होता है। तो लिमिटेशन होने की वजह से मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है डेली, उसी स्ट्रक्चर को हमको पहचानना होता है और उसी में ट्रेड करना होता है, उसी में कुछ पॉइंट लेके अपना टारगेट पे निकलना होता है। ठीक, तो मार्केट के पास क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। मार्केट ओपन होगा, अगर डायरेक्शन अपसाइड बना रहा, फॉर एग्जांपल अपसाइड जा रहा है, तो ये लिमिटेड है इसका डायरेक्शन, या तो ये अपसाइड ही चला जाएगा या तो फिर यहाँ से क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर डाउन साइड आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये अप साइड जा रहा है फिर डाउन साइड आ रहा है, फिर अप साइड जा रहा है फिर डाउन साइड आ रहा है, ये नहीं होगा इंडियन मार्केट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दिया, क्योंकि इसके पास लिमिटेशन है, 5 ही 6 घंटे है, 5 ही 6 घंटे में इसको परफॉर्म करके जाना है, तो ऐसा बहुत कम करेगा। ठीक, आगे चलते हैं पांचवें पॉइंट पर। लिमिटेशन को कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे पांचवें बिंदु में आपको बताया गया है कि टाइप ऑफ मार्केट ट्रेंड। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला टाइप क्या होता है, अप ट्रेंड, दूसरा क्या होता है, डाउन ट्रेंड, तीसरा क्या होता है, साइडवेज। अब इसको आगे हम लोग समझते जाएंगे धीरे धीरे, कैसे कैसे इसको यूज करना है और कैसे अप ट्रेंड पहचानते हैं, कैसे डाउन ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आगे देखेंगे छठे बिंदु पर। छठे बिंदु में आपको क्या बताया गया है, अगर मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक, अगर मार्केट ओपन हो करके अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट करता है, तो पहला ट्रेड, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहला ट्रेड क्या होगी, एंट्री फॉर अप ट्रेंड के लिए होगी। ठीक, अगर मार्केट ओपन होकर के क्या बना रहा है, अप ट्रेंड बना रहा है। ठीक, अप ट्रेंड कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है या फिर सीधे हो सकता है, थोड़ा सा कम पुल बैक लेकर के, ये अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड बनाता है तो हम लोग का पहला एंट्री किस साइड होगी, अप ट्रेंड के ही डायरेक्शन में होगी। ठीक, यहाँ पर आप लोग समझिए, पहली एंट्री अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होगी। अब उसके बाद देखेंगे अप ट्रेंड का कुछ आपको मैं चार्ट बता रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए, अप ट्रेंड कैसे पहचानेंगे और एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे अप ट्रेंड में पहला जो हो सकता है, कैसे, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक, यहाँ पर ओपन हुआ,
मार्केट पहले ओपन होकर के क्या आया, नीचे आया, थोड़ा सा ठीक नीचे आया, सपोर्ट फॉर्मेशन किया, सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद ये क्या किया, ऊपर गया, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ कहीं पर एंट्री हो जाएगी, अपने एंट्री हो जाएगी, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास या फिर जो लो का उसका सपोर्ट बनाया है उसी के आसपास स्टॉप लॉस ले लेंगे, हम लोग रख देंगे, और उसके बाद टारगेट लेंगे। तो ये पहला केस बन गया एंट्री का। आप लोग समझ जाइए, जैसे ओपन हुआ, ओपन होकर के नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया, हायर हाई, जैसे ही 2-3 हाई बनाएगा छोटा छोटा, या फिर कह लीजिए 2-3 ग्रीन कैंडल बनाएगा हायर हाई में, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से अभी मार्केट घूम सकता है। उसके लिए मैं आपको आगे भी समझाऊंगा और क्या क्या इंडिकेटर यूज करना है, एक दो, ठीक। तो ये हो गया पहला केस एंट्री के लिए। दूसरा केस देखेंगे, यहाँ पर आपको दूसरा केस दिख रहा होगा, ठीक, इस साइड यहाँ पर देखेंगे दूसरा केस ये वाला है। दूसरा केस क्या हुआ कि ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर ही जाने लगा, ठीक। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ओपन हुआ, ऊपर जा रहा है, ठीक, एक रेजिस्टेंस बनाएगा, रेजिस्टेंस बना के आपको देखना है क्या ये नीचे आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं ये फिर से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पर जो है क्या हुआ, नीचे आना स्टार्ट किया लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आ पाया, फिर से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जा रहा है, तो एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट भी, ठीक। तो ऐसे एंट्री करना है। दो हो गया केस। तीसरा केस क्या हुआ, तीसरा केस भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैं आपको अप ट्रेंड का ही केस बता रहा हूँ, उसके बाद डाउन ट्रेंड का बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या किया, मार्केट साइडवेज हो गया। अब मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ तीसरे पॉइंट में आपको कि जब तक साइडवेज है मार्केट, कोई भी एंट्री नहीं करना है जब तक वो निकले ना किसी साइड। ये निकला, निकलने के बाद फिर से हमने वेट किया कि कहीं ना कहीं फिर से फॉल्स तो नहीं कर रहा है, नहीं किया, फिर से रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस तक गया और फिर से एंट्री कर लिया गया। जब यहाँ पर तब एंट्री किया गया जब ये कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। हम लोग लेट एंट्री करेंगे चलेगा, लेकिन पहले एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कंफर्मेशन नहीं है ना ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और या फिर कितना देर साइडवेज में फंसा रहेगा। जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, ऊपर जाकर के फिर से रेजिस्टेंस लिया और नीचे नहीं आया, फिर से ये क्या किया, ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो फिर हम लोग की एंट्री हुई और हम लोग का एंट्री यहाँ पर हुआ, एंट्री और टारगेट, और यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक। तो ये चीजें हैं, 3 केस हो गया, और ये तीनों अप ट्रेंड का ही केस है, ठीक। अब देखेंगे सतह पॉइंट क्या है। सतह पॉइंट में क्या है, अगर 1 से 6 पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, ठीक, 1 से 6 पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, तो आपको एंट्री अपसाइड का करना है, ठीक। एग्जाम्पल 6 के द्वारा, जो अभी मैंने आपको 6 बताया, छठवां पॉइंट, उसके द्वारा ज्यादा कंफर्मेशन के लिए ईएमए, ठीक, देखेंगे ईएमए 20, ईएमए 20, ईएमए होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, ठीक। उसका यूज करेंगे, किसके लिए करेंगे, ट्रेंड डिसाइड के लिए, ठीक, केवल ट्रेंड डिसाइड के लिए। यहाँ देखिए लिखा ओनली, ओनली केवल ट्रेंड डिसाइड के लिए करेंगे, कि अगर जैसे मान लीजिए ईएमए चल रहा है, इसके ऊपर मार्केट है फॉर एग्जांपल, और अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे कि ये क्या बता रहा है, इसके ऊपर मार्केट है या फिर इसके नीचे मार्केट है ईएमए के, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर नीचे है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि डाउन ट्रेंड में है अभी भी मार्केट थोड़ा बहुत, अगर ऊपर है तो अप ट्रेंड में है, ठीक। ये 7 पॉइंट मैंने आपको समझाया आज, ठीक। अब इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन हो उसको कमेंट करिएगा। आगे का जो है पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगा, डाउन ट्रेंड का भी, और फिर उसके बाद चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे मतलब पिछले मंथ या इस मंथ के कुछ दिन को मैं आपको ऑब्जर्व करके बताऊंगा कहाँ पर एंट्री किया जा सकता था या फिर कहाँ एंट्री हुआ था, और आपको कितने पॉइंट मिल सकते थे या फिर कितने पॉइंट मिला, ठीक। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा बेझिझक, और कुछ भी ना समझ आए तो भी करिएगा, और कुछ समझ में आया तो भी करिएगा, ठीक है। बस ये चीज समझिए, मार्केट के पास लिमिटेशन है, उसके पास सबसे बड़ा लिमिटेशन है, उसके पास 6 ही घंटे हैं, 6 घंटे में सब कुछ करना है, और उसके बाद फिर आपको अगले दिन के लिए मार्केट मिलेगा, ठीक। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा जिसके उनका भी कुछ फायदा हो, तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।